बीपीएससी का पहला अटेम्प्ट फर्स्ट रैंक। ये कोई पेड पॉडकास्ट नहीं है। फाइनली वेट इज ओवर। श्रद्धा पांडे बीपीएससी टॉपर फर्स्ट रैंक आपके बीच में। हाय श्रद्धा, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। तो श्रद्धा, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, पूरा बिहार, पूरा देश ये जानना चाहता है कि इस बार की बीपीएससी टॉपर कहाँ से पढ़ी है? सर बीपीएससी के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की है और ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे यूट्यूब वगैरह, टेलीग्राम और मैगजीन्स वगैरह का यूज़ किया है और मैंने सेल्फ स्टडी की आपने है। सेल्फ स्टडी की है? यस सर। इस टेलीग्राम को सरकार ने बैन कर दिया, आप उससे ही पढ़ी हो? यस सर, क्योंकि डिस्कशन ग्रुप, गाइडेंस ग्रुप, मेंटरशिप ग्रुप, ये सारे वहाँ पे प्लस रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो उनका यूज़ करके। तो जिन लोगों को लगता है कि सेल्फ स्टडी जो है वो कुछ नहीं होता, सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होता, तो मुझे लगता है इस बार की बीपीएससी टॉपर कह रही है कि उन्होंने सेल्फ स्टडी की है, प्रॉपर सेल्फ स्टडी की है। ग्रेट। वो सभी विद्यार्थियों को जिनको लगता है कि सेल्फ स्टडी से कुछ होता नहीं है, सेल्फ स्टडी जस्ट एक बोगस है, श्रद्धा ने कहा उन्होंने सेल्फ स्टडी की है और यूट्यूब से, टेलीग्राम से और बहुत सारे रिसोर्सेज से आपने पढ़ाई की है। यस सर। बहुत बढ़िया। श्रद्धा यूपी से ना? यस सर। यूपी में कहाँ से? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। आपने बिहार में टॉप किया है, कैसा लग रहा है आपको? सर ये उम्मीद तो थी कि बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, पर रैंक वन आ जाएगी इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वहाँ पे ऑलरेडी मैं यूपी में भी सिलेक्टेड हूँ। हाँ, तो उसके बाद तो यूपी में आपकी रैंक कौन सी थी? सर 153rd रैंक थी और मेरा सिलेक्शन एसी कॉमर्शियल टैक्स के पोस्ट पे हुआ था। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर में हुआ था और अभी आपकी रैंक 1 है। दोनों में क्या फीलिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है? सर प्रिपरेशन के वक्त होता है कि एक पोस्ट मिल जाए, पर रैंक वन आया, इससे मतलब ये सिलेक्शन नहीं, एक मतलब एक एक पहाड़ चढ़ लिया आपने ना, सिलेक्शन के पूरा सबसे टॉप पे पहुंच गए आप। तो पीडीएफ में जब नाम देखा, किसने देखा, आपने या भाई ने? सर मेरे फ्रेंड ने देखा। अच्छा। एक्चुअली कल मेरा मेडिकल था तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा रैंक वन है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बताया गया था। फिर मैं इंतज़ार करी थी, तब से 2 घंटे तक इंतज़ार चला कि मैं ही हूँ या कोई और है। 2 घंटे आपको 20 घंटे लगे होंगे ना? बहुत ज़्यादा, बहुत एंजाइटी हो रही थी, मैं बैठ नहीं पा रही थी, खड़ी हो जा रही थी। और उसके बाद जब नाम देखा और रोल नंबर मिलाया तो मेरा ही था। पीडीएफ में नाम देखो सिलेक्शन का, इसकी अलग खुशी है, और पीडीएफ में सिलेक्शन का नाम देखो टॉपर का, वो भी रैंक 1, उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है ना? यस सर। तो आपने जो पढ़ाई की है वो आपने सेल्फ स्टडी की है। आपने बोल दिया आप कहीं से भी नहीं पढ़े, किसी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई नहीं की है। तो आपके क्या रिसोर्सेज रहे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटी के टीचर हूँ, स्टार्ट करता हूँ पॉलिटी से, या आप बता सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपके सब्जेक्ट वाइज क्या क्या रिसोर्सेज रहे हैं? सर जैसे एक सोर्स मैं ऐसा बताऊंगी जो प्री और मेंस दोनों में होता है, फिर प्री और मेंस के अलग अलग स्ट्रेटजीज। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और एंशंट और मिडिवल के लिए आप लूसेंट या और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना चाहें तो। और सर ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, वो प्री और मेंस दोनों में आपको 11th और 12th के एनसीईआरटी काम आया। हाँ, जीसी लियोंग का कुछ टॉपिक जो ज़रूरी था उसमें लगा। साइंस के लिए आपने क्या पढ़ा? सर साइंस के लिए मैंने घटना चक्र लगाई हुई है, वो जो एमसीक्यू बुक आती है। और साइंस के लिए मैंने लूसेंट का जो जनरल नॉलेज का बुक होता है उसमें साइंस वाला सेक्शन, हाँ, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें मैंने साइंस वाला सेक्शन और एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री। बीपीएससी की सबसे बड़ा सवाल बच्चों का रहता है प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स, वो आपने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा? सर मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी, इंडियन एक्सप्रेस और या तो हिंदू, अगर किसी दिन चेंज के लिए मैं हिंदू पढ़ लिया करती थी। और मंथली मैगज़ीन में पढ़ती थी विजन आईएएस की, जो कि मोस्टली आपको मेंस में हेल्प करेगी। न्यूज़पेपर आपको प्री और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। और ईयरली मैगज़ीन आती है एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले, ये मैगज़ीन मैंने फॉलो की थी। देखो, मैं अपनी सभी दर्शकों को बता दूं, श्रद्धा के साथ हमारी जो बातचीत है, और ये बिल्कुल ही पेड नहीं है, ये कोई पेड पॉडकास्ट नहीं है। यहाँ वो बात कर रहे हैं जो इनके साथ रियलिटी है, और आपको ये समझना चाहिए कि विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम क्लियर करते हैं। एंड सी इज एग्जाम्पल, जो बता रही हैं कि मैंने सेल्फ स्टडी की है, ये जो भी बातें बोल रही है ना, वो सब इनका सेल्फ एक्सपीरियंस है, कोई पेड ये पॉडकास्ट नहीं है। आप इसे सुनोगे तो आपको लगेगा कि रियलिटी में सिलेक्शन कैसे होता है और एक टॉपर ने क्या रिसोर्स लिए होते हैं। श्रद्धा, मुझे नेक्स्ट बताओ आप कि जो प्रैक्टिस करते हैं बच्चे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उसका रोल है या नहीं है?
सर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जितने टेस्ट लगाएंगे हमको अपनी मिस्टेक्स का पता चलता है कि हम कहाँ सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, या हमको फैक्ट याद होने में दिक्कत हो रही है, या हमको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आपको जैसे FLTs लगाने चाहिए और किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत है तो हमें सेक्शनल भी लगाने चाहिए, पर हमको रिलाई ज़्यादा PYQs पे करने चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ उस स्टैंडर्ड की नहीं होती जैसा BPSC देता है। BPSC का रियल पेपर जैसा होता है, पर फिर भी अपनी मिस्टेक्स को कम करने के लिए टेस्ट सीरीज़ लगाना ज़रूरी होता है। आपकी प्रीलिम्स से कितने मार्क्स आए थे श्रद्धा? सर मेरा प्रीलिम्स में अराउंड 86 मार्क्स आए थे। 86। बिहार में सर्विस करने जा रहे हो। बिहार बहुत ही अच्छा स्टेट है, बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे। मैं बिहार में पढ़ा रहा हूँ बहुत दिन से। आप बिहार में जाकर, सर्विसेज में जाकर आप क्या अच्छा करना चाहते हैं जो कुछ अलग होगा? क्या आपने सोचा? आपका सपना होगा ना कुछ? सर सबसे पहले तो मैं अपनी ड्यूटीज़ को बखूबी पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ। और सर जैसे मैं खुद महिला हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वहाँ की लड़कियों को, महिलाओं को इंस्पायर करूँ और उनके लिए उनके एजुकेशन के क्षेत्र में काम करूँ। श्रद्धा, आपके मम्मी पापा बहुत खुश होंगे इस समय ना? यस सर। क्योंकि यूपी से आपने बिहार में रैंक बनाया, और रैंक बनाया है। मैंने देखे, उनके वीडियोस देखे, इंटरव्यू सुने मैंने, थोड़ा सा टीवी चैनल वाले गए थे। कैसा लग रहा है मम्मी पापा को? पहले आपका सिलेक्शन हुआ यूपी PCS में तो बहुत खुश हुए होंगे। अब की खुशी और तब की खुशी में क्या अंतर है? सर मम्मी पापा पहले भी बहुत खुश थे, आज भी बहुत खुश हैं, और जो कुछ भी आज है वो सब मम्मी पापा के संघर्षों की वजह से है। उन्होंने जितना मेरा सपोर्ट किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे पेरेंट्स से कि आप लोग भी अपने बच्चों का सपोर्ट करें, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरा एग्ज़ाम जहाँ पे होता था पापा जाते थे मेरे साथ एग्ज़ाम दिलाने। मैं सेंटर पे रहती थी, पापा बाहर वेट करते थे। मम्मी ने घर में मुझे कोई काम नहीं करने दिया। लड़कियों के लिए बड़ी समस्या होती है कि घर के भी काम करने हैं, पढ़ाई में वक्त नहीं मिलता, पर मम्मी ने मुझे पूरा टाइम दिया। तो पापा ने पहले आपसे पूछा होगा यूपी PCS के समय कि आप PCS बन गई हो। अभी आपने क्या बताया घर वालों को? मैं PCS बन गई हूँ, SDM बन गई हूँ? अभी मैंने पापा को कॉल किया। हाँ। तो मैंने पापा से कहा पापा, तो उन्होंने कहा कि बधाई हो। मैंने कहा कि हो गया? तो कह रहे हाँ पता चला मुझे। पापा ने पहले ही देख लिया था। बहुत खुश हैं सब घर वाले, मम्मी पापा। एक और सवाल सब बच्चे देख रहे होंगे, ऐसी कौन सी गलती है जो बच्चों को प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं करनी चाहिए? सर लैक ऑफ प्रैक्टिस और फैक्ट याद ना करना। मतलब हम ये बहाना नहीं दे सकते कि हमको फैक्ट याद नहीं होता। आपको कुछ भी करके चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। और जैसे मुझे भी नहीं याद होता था तो मैं लिख के उसको याद करती थी। तो फैक्ट याद करना और PYQ ना देखना, और टेस्ट भी लगाना चाहिए जिससे कि हमारी जो गलतियां हैं हमें वो पता चलें। तो ये सारी चीज़ें, PYQ टेस्ट लगाना, हाँ, और फैक्ट्स को याद करना। फैक्ट्स को याद करो। बच्चे सोचते हैं कि फैक्ट तो आते नहीं एग्जाम में। नहीं, बिल्कुल फैक्चुअल बेसिस पे नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्या किया? सर मेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। और आंसर राइटिंग प्रिपरेशन प्री के पहले ही, प्रिपरेशन के टाइम पे हो जानी चाहिए। मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि प्री के रिज़ल्ट आने के बाद हमको एक डर होता है कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें, तो उसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो पढ़ते वक्त ही आप परफेक्ट आंसर ना लिखें, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आप जितनी जल्दी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमको BPSC में 3 घंटे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो उसकी वजह से आपको स्पीड भी अच्छी करनी होगी। और बच्चों का ऐसा मानना होता है कि प्री की तैयारी अलग होती है और मेंस की तैयारी अलग होती है। आप क्या मानते हो? सर किताबें वही हैं, पढ़ना वही है, बस प्री के टाइम पे हमको चीज़ें अलग तरीके से याद करनी होती हैं, और मेंस के टाइम पे हमारी अंडरस्टैंडिंग हमको वहाँ पे शो करनी होती है। बाकी मेंस में भी हमको जो प्री में हमने पढ़ा है, जो चीज़ें लर्न की हैं, वो हमको डेटा, फैक्ट, एग्जांपल्स की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों की पढ़ाई इंटीग्रेटेड होती है। बस एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले आपको थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत होती है। सिलेक्शन में कोचिंग सेंटर्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आपको लगता है ऐसा? सर जैसे मैंने BPSC के लिए सेल्फ स्टडी की है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कहीं से मैंने हेल्प नहीं ली। जैसे YouTube के फ्री रिसोर्सेज जो मुझे नहीं समझ में आते थे, और जब मेरा प्री हो गया तो मेंस के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे करूँ। तो जैसे ऑनलाइन टॉपर्स के वीडियोस वगैरह देखे, तो उन्होंने जो स्ट्रेटजी बताई वो सारे फॉलो किए। आपने टॉपर्स की वीडियो देखी, आज आप खुद एक टॉपर है।
वैसे टॉपर आपका क्या संदेश है बच्चों के लिए? कंसिस्टेंट होकर पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करिए और प्री के लिए आप एमसीक्यू प्रैक्टिस और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। एज ए फीमेल जब तैयारी करते हैं तो लड़कियों पे बहुत प्रेशर रहता है, सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, शादी का प्रेशर, आपने कैसे हैंडल किया? सर इसके लिए मेरे मम्मी पापा को पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने कभी भी कोई भी परेशानी मुझ तक नहीं आने दी, मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम पढ़ो। इवन जब मैं कहती थी कि मैं ये एग्ज़ाम देने नहीं जाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो कहते थे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो, पढ़ाई की हो, मेहनत करी हो, तुम जाओ। तो मम्मी पापा अगर आपके सपोर्टिव हैं तो बच्चे ज़रूर आगे बहुत बड़ा काम करते हैं। गुड, मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कई बार लोगों को लगता है कि एक दो बार असफल होते हैं तो सफलता बहुत कठिन हो जाती है, उन्हें लगता है छोड़ देते हैं। आप कितनी बार असफल हुई हैं? सर मैंने इसके पहले यूपीएससी दिया था, तो जिसमें मेरा प्री 4 मार्क्स से नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मैंने उत्तराखंड पीसीएस में भी ट्राई किया था, जिसमें मेरा प्री नहीं हुआ था। पर मेरे घर वालों ने मेरा सपोर्ट किया कि तुम पढ़ाई करो और मेहनत करो, हो जाएगा तुम्हारा। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, अपनी कमियों को पहचानना कि हमसे गलती क्या हो रही है, उसको सुधार करके। बीपीएससी का आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। ग्रेट न्यूज़, बीपीएससी का पहला अटेम्प्ट, फर्स्ट रैंक। यस सर। मुझे लगता है ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट रैंक, ग्रेट। इसके लिए आपको दोबारा से बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। यूपीपीसीएस में कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर यूपीपीसीएस में भी पहला अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट। यस सर। अब आगे आप आईएएस दोगे? सर अभी सोचा नहीं है, लेकिन जैसा आईएएस देना चाहिए सिविल सर्वेंट को। आईएएस के लिए तैयारी आप करते रहोगे आगे। कितनी एज हो गई आपकी? सर 24 ईयर्स। 24 ईयर्स। 24 ईयर्स में श्रद्धा पांडे ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया बीपीएससी का, फर्स्ट रैंक लेकर आई। ये एक बड़ा अचीवमेंट है लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए आपका क्या संदेश है स्पेशली? सर एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आप अपने लिए कोई भी डिसीजन ले सकती हैं और आपके मम्मी पापा को भी आपके लिए टेंशन नहीं होगी। और बिहार में लड़कियां बहुत पढ़ती हैं। मैंने देखा है हमारी क्लासेस में ना, लड़कियों का ना एक अलग क्रेज़ होता है पढ़ने का, बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं बेचारी। 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे शादी के बाद ही पढ़ रही होती हैं, और उनका मोटिवेशन टूटता रहता है बीच बीच में ना, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं, मैंने बताया। तो ऐसे जो लड़कियां हैं जो शादी के बाद पढ़ रही हैं, हालांकि आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन आप एज ए लड़का पढ़ रही थी, आप बहुत सारी आपने पढ़ाई की है, उनके लिए क्या हुआ है आपका एक मैसेज के क्या करना चाहिए उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनकी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। उसमें मैंने एग्जांपल्स को यूज़ करना, कैसे हर आपको फैक्ट, डेटा, पॉलिटी वगैरह में, हिस्ट्री में सब कुछ यूज़ करना सीखा। और ओके, कोई ऐसा कैंडिडेट हो सिलेक्टेड जिसने आपको गाइड किया हो, मेंटर हो? सर शिवन सर, जिनका सिलेक्शन हुआ था आईआरएस के पोस्ट पे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। और सर उनका साइंस का नोट्स मैंने अपने GS2 के सेक्शन C में पूरा वही यूज़ किया है। आंसर राइटिंग एंड ऑनेस्टी से प्रिपरेशन करना, तो मुझे शिवन सर बहुत इंस्पायर करते हैं। आपने टॉपर से क्या अलग किया? सर अलग तो कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी में चेंज किया। जैसे एक चीज़ मैं कहूँगी कि मैंने इकोनॉमिक सर्वे और बजट बिहार का बहुत अच्छे से पढ़ के उसका पूरा नोट्स बनाया था, और मैं रोज़ उसको पढ़ती थी, रोज़ मैं उसमें से चीज़ें याद करती थी, और मैंने उनको अपनी आंसर्स में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। जब मैं टेस्ट सीरीज़ में आंसर्स लिखती थी या मैं PYQ प्रैक्टिस करती थी, तो मैंने उसका पूरा यूज़ किया, और रियल एग्ज़ाम में भी जहाँ पे मैं कर सकी मैंने उसका पूरा इस्तेमाल किया है। शॉर्ट नोट्स का क्या यूज़ है तैयारी में? बच्चे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, कंफ्यूज रहते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में। यूज़फुल हैं शॉर्ट नोट्स? सर शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि हम किताबों को बार नहीं पढ़ सकते, और हम जल्दी से चीज़ें रिवीजन करने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे घटना चक्र जो बुक होती है, हमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक की पढ़नी ही है, तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाने पे हम जो रिपीटेशन होता है
उससे हमारा टाइम ज़्यादा जाता है, तो हम उससे बचेंगे और जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर सकेंगे। अच्छा, आज के ज़माने में ना एआई का बहुत यूज़ हो रहा है, क्या आपने अपनी प्रिपरेशन में एआई यूज़ किया है? सर मैंने एआई का यूज़ अपने इंटरव्यू के टाइम पे किया था। अपना सारा बैकग्राउंड वगैरह दे के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और बाकी स्ट्रेटजीज कैसे तैयार करना है, वो सारा तैयारी में एआई भी यूज़फुल है। बिल्कुल सर। इंटरव्यू के टाइम पे तो मैंने मेंस के टाइम पे नहीं, पर इंटरव्यू के टाइम पे यूज़ किया है उसको। क्योंकि आप बच्चों को फ्यूचर में कुछ गाइड करोगे, सर जैसे यूपीएससी के टॉपर्स करते आ रहे हैं, यस क्या आप भी गाइड करोगे बच्चों को फ्यूचर में? यस सर, मैं अपना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के थ्रू मैं गाइड करूँगी अपनी रियल सोर्सेज और स्ट्रेटजी और आगे उनको क्या करना चाहिए, ये सारे। आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं प्रीलिम्स के और मेंस के, आप वो शेयर करो, मैं भी शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आपका लिंक प्रोवाइड करूँगा, बच्चे उसे ज्वाइन करेंगे और देखेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए। यस सर। ऐसा करते हैं ना? यस सर। डन, ये करते हैं। श्रद्धा, आपने बिहार कितना घूमा है? सर मैं एग्ज़ाम के लिए गई थी तो मैं कैमूर गई हूँ और पटना गई हूँ और बक्सर गई हूँ। घूमी तो नहीं हूँ, पर पटना जंक्शन में मैं महावीर मंदिर के दर्शन मैंने किए हैं, वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन किए हैं। हनुमान जी की कृपा है आपके ऊपर। बिल्कुल सर, पूरे फिर दर्शन करना हनुमान जी के जाके। बिल्कुल। वो बहुत ही दिव्य मंदिर है हनुमान जी का, और बिहार के लोग आपको बहुत प्यार देंगे। मैंने बिहार को देखा है, बहुत अच्छा स्टेट है बिहार। श्रद्धा, आपने कितने घंटे प्रिपरेशन की, कितने घंटे दिन में आप पढ़ती हो? लोग मानते हैं ना 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, कितने घंटे आप पढ़ती थी? सर मैं एक तरीका यूज़ करती थी स्टॉप वॉच लगा के पढ़ने का। तो जब मेरा स्टॉप वॉच चलता था तो उस बीच में मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, ना मैं फ़ोन चलाती, ना मैं पानी पीती, ना मैं खाना खाती। तो जब तक वो चल रहा है तब मैं पढ़ रही हूँ, उसको बंद करके फिर मैं अपना पूरा काम करती थी। तो वो प्रोडक्टिव स्टडी होती थी। तो मेरा टारगेट होता था कि 7 से 8 घंटे वो हो जाए। बाकी डिपेंड करता था कि किस दिन ज़्यादा एनर्जी है, किस दिन लो है, तो उस हिसाब से वो कम ज़्यादा होता। पढ़ाई नहीं करी आपने, बीच में ब्रेक ले लेके पढ़े हो? यस सर, ब्रेक लेना, क्योंकि हम कंटिन्यूअस कंसंट्रेट नहीं कर सकते 2-2.5 घंटे, 1.5 घंटे से ज़्यादा। बच्चों को लगता है कि मॉर्निंग स्टडी बेटर है या नाइट, आपने क्या किया? सर मैं मॉर्निंग स्टडी करती थी, मतलब सुबह 7-8 बजे उठ के उसके बाद मेरा दिन शुरू होता था। ये अपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग है, जिसको जो सूटेबल लगे आप वो ट्राई करें। आप मॉर्निंग स्टडी किया आपने? यस। लाइब्रेरी या आप घर पे रह के पढ़े? सर मेरे होम टाउन में लाइब्रेरी है, तो मैं वहाँ से पढ़ती थी। मैं लाइब्रेरी का यूज़ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंसंट्रेटेड होके पढ़ाई आप घर लाइब्रेरी में ही कर सकते थे। मैं घर पे पढ़ती थी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था 2-3 घंटे भी पढ़ना। प्रोडक्टिव स्टडी मेरी सिर्फ लाइब्रेरी में हो पाती थी। आप जहाँ से हैं प्रतापगढ़ से, वहाँ आपका जो प्लेस है जो बगल में ना प्रतापगढ़ के? यस सर, वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है रानीगंज, मेरे टाउन का नाम है रानीगंज टाउन। तो वहाँ लाइब्रेरीज हैं? लाइब्रेरीज हैं, हाँ। ओके, बड़ा अच्छा सुविधा है यूपी में ना, यूपी डेवलप हो रहा है। यस सर, लाइब्रेरीज बन रही है, और लाइब्रेरीज के जो ऑनर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चे जब पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में जाकर। मेरी लाइब्रेरी के भैया, अंकित भैया, कुछ भी होता था, कोई दिक्कत होती थी कि भैया आप मुझे, मेरा एग्ज़ाम है, लाइब्रेरी और जल्दी ओपन कर दीजिए, तो उन्होंने कर दिया। जब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था तो लाइब्रेरी हमारी रात में 9 बजे तक खुली रहती थी, तो उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी और सारे बच्चों की। तो अंकित भैया रानीगंज वाले, गुड लक लाइब्रेरी। गुड लक लाइब्रेरी। हाँ, देखो अंकित भैया लाइब्रेरी वाले, आपका प्रमोशन हो गया है और आपने बहुत अच्छा काम किया। आप ऐसे ही करते रहो, सोसाइटी में जरूरी है करना, ये एक ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे पढ़े, लाइब्रेरी का जरूरी काम होता है। तो आपने एक चीज नोटिस करी श्रद्धा, आपने ना सबको, जिन जिन लोगों ने आपकी हेल्प किया ना, सबका आपने नाम लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और आपका सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से हुआ है, आपने किसी कोचिंग सेंटर का भी नाम नहीं लिया है इस पूरे पॉडकास्ट में। श्रद्धा, आपने सोशल मीडिया का यूज़ किया? सर मैंने 2023 में इंस्टा और फेसबुक दोनों डिलीट कर दिया था। उसके बाद मैंने आज तक अकाउंट नहीं बनाया, और मुझे नहीं लगता कि प्रिपरेशन के दौरान आपको इंस्टा या फेसबुक इन सब की ज़रूरत पड़ती है। सोशल मीडिया का यूज़ है नहीं, बेस्ट है। बिल्कुल सर। टेलीग्राम और उनका, हाँ टेलीग्राम पे, क्योंकि आपको सोर्सेज वगैरह, रिसोर्सेज, बुक्स वगैरह ये सारी मिल जाती हैं, पर सोशल मीडिया का कोई भी यूज़ नहीं है प्रिपरेशन में। और उनका डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि वो हमको इंगेज रखे, तो हमें खुद को इन सब चीज़ों से दूर ही रखना चाहिए। ओके, सोशल मीडिया नहीं चलाना चाहिए, बच्चों को उससे दूर रहना चाहिए, और बच्चे रहना नहीं चाहते सोशल मीडिया से दूर। उनको लगता है सोशल मीडिया के बिना काम नहीं चलता लाइफ में। अच्छा, एक और 80-20 का रूल होता है पढ़ाई में, कि 20% सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 80% रोल रखते हैं। बीपीएससी में क्या है?
सर बीपीएससी में साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गया फिल्म्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए? सर मेंस के लिए साइंस हो गया, साइंस एंड टेक, और हिस्ट्री हो गया, और पॉलिटी है जो वास्ट तो है पर आपको वो GS2 में भी हेल्प करता है, और GS1 में जो करंट अफेयर वाला सेक्शन होता है उसमें भी पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। आपके वाले एग्जाम में तो पॉलिटी बड़ा मेजर रोल था। बिल्कुल। पेपर 2 में भी था, करंट अफेयर्स में पॉलिटी थी कभी अच्छी खासी। और सब्जेक्ट? और सर ऐसे मैं कहूँगी जब आप एक बार सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो आप ऐसे में पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग डायमेंशंस जनरेट कर सकते हैं जो कि आपको कम मेहनत में ज़्यादा रिटर्न देगा। श्रद्धा, कैसी लगी हमारे साथ आपको बातचीत? सर थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए कि मैं ट्रांसपेरेंट वे में अपने स्ट्रेटजीज़ को शेयर कर सकूं और मैं एस्पिरेंट्स को गाइड कर सकूं बिल्कुल न्यूट्रल होते हुए। थैंक यू सो मच। तो आज मेरे साथ थी श्रद्धा पांडे, बीपीएससी फर्स्ट रैंक, बीपीएससी टॉपर 70 एग्जाम की। तो आपने इनका इंटरव्यू सुना, देखा, जाना। आप इनकी रणनीति को फॉलो करो और अपने जीवन में आप भी सफलता प्राप्त करो। जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू सर। और पॉलिटी की गाइडेंस के लिए आप लोग करण सर का चैनल फॉलो करिए। प्री के लिए 3 सब्जेक्ट जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं